करेंगे कंजूस आदमी की। मेरा एक दोस्त है पाकिस्तान में, सिंधी भाई हमारे बड़े अच्छे, कंजूस नहीं होते हैं बेसिकली, ये बिजनेस माइंडेड होते हैं। माशाल्लाह से इतने बिजनेस माइंडेड हैं, लोग उन्हें कंजूस कहते हैं। एक दफा यूं करके जा रहे हैं, मैंने कहा क्या हुआ अपना रफीक भाई के आंख में तकलीफ है? तकलीफ नहीं है बाबा। मैंने कहा फिर यहाँ आंख पे हाथ क्यों रखा हुआ है? बाबा एक आंख से दिखता है तो दूसरी क्यों खोलूं? और इसमें क्या बचत कर रहे हो? एक दफा इनको एक असली घी की शीशी मिल गई, छोटी सी, घर ले आए। बच्चों भाई इधर आओ, बच्चों देखो असली घी है, कल से पराठे शुरू तुम्हारे। इतनी सी शीशी। बच्चों ने बोला पता नहीं कैसे पराठे होंगे। सुबह उठे, रोटियां पकवाई, बोतल में लगा लगा के दे रहे, लो बाबा खाओ पराठे खाओ। चलता रहा सिलसिला। एक दिन इनको कहीं 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना हो गया, इन्होंने अलमारी में बंद की शीशी ताला लगा दिया बाहर से। वापिस आया, बच्चों बाबा बच्चे इधर आओ, कैसे खाई रोटी? बच्चे कहले बाबा हमने तो पराठे खाए। बोले कैसे खाए? बोले अलमारी से लगा लगा के खाए। मेरा दोस्त गुस्से में आ गया, तुम्हारा सत्यानाश जाए, 2 दिन बगैर घी की रोटी नहीं खा सकते हो? खुश रहो अपने खर्चे पे। सुरेंद्र कैसे हो? मैंने बताया था ना हमारे भाई रहते हैं सिंधी भाई, बिजनेस माइंडेड, पहले ही बताया था आपको, आज ही बताता हूं उनके बारे में। आज समझने वाली बात है, ऊपर मुंह करके बातें कर रहे हैं ऊपर वाले। बाबा मैंने सुना है आपके यहाँ 1000 साल 1 सेकंड के बराबर होता है। ऊपर से आवाज आई, बेशक हमारे यहाँ 1000 साल 1 सेकंड के बराबर होता है। पक्की बात है 1000 साल 1 सेकंड के बराबर होता है? बोले पक्की बात है 1000 साल 1 सेकंड के बराबर होता है। तो मैंने ये भी सुना है आपके यहाँ 1 करोड़ 1 पैसे के बराबर होता है। आवाज आई, हाँ बेशक मेरे लिए 1 करोड़ 1 पैसे के बराबर है। अब चालाकी पुत्र आए, तो 1 करोड़ दे दो ना, तुम्हारे लिए तो 1 पैसा है। ऊपर से उनको आवाज आई, 1 सेकंड रुक जा। बात बच्चों की नहीं करे तो बहुत बुरा लगता है। एक बच्चा अपनी माँ के साथ एक जगह प्रोग्राम में गया, वहां उसको प्रॉब्लम हो गई। कहने अम्मी मुझे ना पिस्सी आ रहा है। कह रहे बेटा बुरी बात ये नहीं कहते हैं। बच्चा क्या कहेगा, और क्या कहूँ, शरबत आ रहा है। क्या बोलूं, पेट्रोल आ रहा है, क्या बोलूं? बोले देखो बेटा जब भी ये प्रॉब्लम हो ना तुम्हें, तुम कहना मुझे गाना आ रहा है, तो मैं समझ जाऊंगी तुम्हें क्या आ रहा है। बोले फिर मैं आपको टीवी स्टेशन ले जाऊंगी। टीवी स्टेशन? टॉयलेट। बोले ठीक है। बच्चा थोड़ा देर कहना अम्मी अगर वो 2 नंबर आए फिर क्या बोलूं? कह रहे बेटा फिर बोलना मुझे डांस आ रहा है, तो मैं आपको टीवी स्टेशन ले जाऊंगी, आप अपना काम करके आ जाना। बच्चे के दिमाग में ये बात फीड हो गई। एक दिन माँ गई हुई थी मैके, बच्चा बाप के साथ सोया हुआ था। रात के 2:30 बजे उठ गया। क्या पापा? बोला हाँ बेटा गाना आ रहा है। बोले चुपचाप सो जा। आ रहा ना गाना आ रहा मेरे को, बहुत जोर से आ रहा गाना। कहने बेटा इस वक्त तेरे बाप कहाँ ले जाऊं तुझे? कहते टीवी स्टेशन ले चलो ना। बोला मैं पागल हो गया, रात के 2:30 बजे तेरे बाप ने टीवी स्टेशन खोला हुआ है? मेरे को गाना आ रहा है। अरे 2 लगाऊंगा, सो जा। बच्चा डर के लेट गया और मचल रहा बिस्तर में। 2 मिनट गुजर, कह रहा पापा अब डांस भी आ रहा है। कह रहा क्या हो गया बेटे? बेटे ये कौन सा वक्त है ये सब चीजों का? बेटे सुबह हम दोनों करेंगे, ठीक है? दोनों डांस करेंगे, गाना गाएंगे। आपको नहीं आ रहा ना इसलिए आप बोल रहे हो। बोले बेटे देखो बुरी बात है, रात के 2:30 बजे हैं, मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊं? वहीं टीवी स्टेशन जाना है। कह रहे बेटे सो जा। कह रहा पापा। कह रहा अब क्या हुआ? 2 ठुमके निकल गए। तो बच्चे बड़े चालाक होते हैं बच्चे। एक बच्चे से मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा आप बड़े होगे क्या बनोगे? अंकल मैं डाकू बनूंगा। क्या कह रहा है बे? हाँ ना डाकू बनूंगा मैं तो, लूटूंगा खूब लूटूंगा।
पहले मैं लंगर लूटा था, फिर अब घरों को लूटूंगा मैं। मैंने कहा बेटा बुरी बात नहीं है अंकल, मैं पतंग भी लूट लेता था, मैं लूटूंगा। मैंने कहा बेटा तुम डाकू क्यों बनोगे? अरे अंकल आप समझते नहीं यार। अबे मैंने कहा क्या नहीं समझते हो, क्यों बनोगे तुम डाकू? कहते देखो अंकल, ये डाकू का एक महकमा ऐसा है, ऐसा पक्का महकमा है, इतना अच्छा महकमा है, इनका नाम डाकू है ना, काम डाका डालना है, ये अपने नाम के साथ ईमानदारी से काम कर रहे होते हैं। ये नहीं दूसरे महकमों की तरह नाम कुछ काम कुछ, ये कम से कम अपने काम से तो सेंसियर है ना। तो मैं डाकू बनूंगा, कम से कम अपने काम से ईमानदारी तो करूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों की समझ में आया कि बच्चे जो हैं वो कोरा कागज के मानिंद होते हैं, ये कौम का मुस्तकबिल होते हैं। जो आज हम लिखेंगे कल वही हमें पढ़ने को मिलेगा। तो बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव रखें, अच्छे तरीके से सलूक से पेश आएं, ताकि ये बच्चे बड़े होकर कौम का मुस्तकबिल संवारें। अल्लाह हाफिज।